And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Government Tool Guru. Let's complete. Today, I will discuss MACP, Modified Assured Career Progression Scheme. So, it is part one. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely, the session would be interesting one. With fact, I will try to explain so that you get complete information. Examination point of view also it would be useful for you, and also normally also if you want to collect information about MACP, also I think that after listening video you can get complete information. You see my channel, it is Asit Government Tool Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, like my channel, and share my channel. If you see the video, please do not forget to subscribe my channel. If any queries there, you can join my WhatsApp number 8327782034. If anything is doubt, also you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss MACP. It is part one. Some information you see. It is effective from 1st September 2008. ठीक है, तो 1/9/2008 actually MACP scheme initiated by the government during the 6th pay commission, applicable to regularly अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है, और कवर्स ग्रुप ए बी एंड सी एम्प्लॉयज. मगर उसमें एक देखिए, ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड. इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें. जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ये सब इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स की कस्टम की, इंडियन पोस्टल सर्विस, ओके, कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सब आ जाता है ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में. तो ये उनका जो इस तरीके का ऑफिसर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड. एवरी डिपार्टमेंट में एक स्क्रीनिंग कमेटी है. तो स्क्रीनिंग कमेटी में एक्चुअली हु आर द मेंबर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो 2 मेंबर्स है उनका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें क्लियरली दे दिया जो 2 मेंबर्स है उनका रैंक जो होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट. ठीक है, जो स्क्रीनिंग कमिटी, एवरी डिपार्टमेंट में एक स्क्रीनिंग कमिटी होता है, और स्क्रीनिंग कमिटी एक्चुअली जांच करता है कि जो एम्प्लॉयज एक्चुअली उनका MACP के लिए वो एंटाइटल है कि एलिजिबल है. तो 1 चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स. 2 मेंबर्स जो है उनका रैंक रहेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट. ठीक है, चेयरपर्सन जो मेंबर्स का जो रैंक रहेगा उससे 1 लेवल हायर रैंक रहेगा चेयरमैन का. सपोज जैसे अंडर सेक्रेटरी है मेंबर, तो डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा चेयरपर्सन. तो चेयरपर्सन ऑलवेज हिज रैंक शुड बी 1 लेवल हायर दैन द मेंबर्स. मैं जैसे कि एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर जैसे जो मेंबर्स है उनका रैंक अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट रैंक से कम नहीं होगा. सपोज हम अंडर सेक्रेटरी ले जाते हैं मेंबर्स का रैंक, तो जो चेयरपर्सन होगा एटलीस्ट 1 लेवल अबव, तो डेप्यूटी सेक्रेटरी, ओके, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंटाइटल है चेयरमैन के लिए. तो अच्छा, द कमिटी मीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द कमिटी मीट्स ट्वाइस एवरी फाइनेंशियल ईयर. एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो स्क्रीनिंग कमिटी है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उनका मीट जो होता है ट्वाइस होता है. एक है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा वो केसेस चेक करेंगे अप्रैल टू सितंबर, जिनका मैच्योरिटी है. जैसे जिनका आप जैसे MACP का बात आता है, कोई पर्टिकुलर ग्रेड में जब 10 इयर्स कंप्लीट होता है, कोई पर्टिकुलर पे लेवल में जब आपका 10 इयर्स कंप्लीट होगा, देन 20 इयर्स कंप्लीट होगा, देन 30 इयर्स कंप्लीट होगा, तो MACP मिलता है. तो जो इसको पूरा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी फॉर केसेस मैच्योरिंग ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर, जिन एम्प्लॉयज का एक्चुअली इनकमिंग आगे में जो अप्रैल सितंबर आ रहा है उसमें उनका
जैसे सपोज 10 ईयर्स पर्टिकुलर पे लेवल में 10 ईयर्स खत्म हो रहा है कि 20 ईयर्स हो रहा है कि 30 ईयर्स, तो उनका जो केस आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्क्रीनिंग कमिटी उसको जांच करेगा. सो सिमिलरली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फॉर केसेस मैच्योरिंग ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च, तो जुलाई जो स्क्रीनिंग कमिटी का जो मीटिंग होगा उसमें जिनका मैच्योरिटी अक्टूबर टू मार्च होगा, माने ये क्या है, फ्यूचर जो जुलाई में बैठेगा वो अक्टूबर टू जो अपकमिंग अक्टूबर टू मार्च में जिनका सपोज एमएससीपी के लिए जो एंटाइटल है उनके ऊपर एक्चुअली मीटिंग होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. तो ट्वाइस होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. कुछ की फीचर्स ऑफ एमएससीपीज. फाइनेंशियल अपग्रेड्स हैपन आफ्टर 10, 20 एंड ओनली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है. अच्छा आप देखिए, सपोज मेरा जो एक एग्जांपल देता हूं, मेरा लेवल 4 है. ठीक है, मेरा लेवल 4 है, तो ये करेंट है. जब एमएससीपी लगेगा मुझे नेक्स्ट हायर लेवल जो हायरार्की का जो नेक्स्ट हायर लेवल है उसी में चला जाएगा. लेवल 5 आफ्टर एमएससीपी, आफ्टर एमएससीपी. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट हायर लेवल को जाना है. ठीक है, क्लियर. तो ये क्लियर द फाइनेंशियल अपग्रेड्स हैपन आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10, 20 एंड 30 इयर्स ऑफ सर्विस. ठीक है, पर्टिकुलर पे लेवल में 10 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए एमएससीपी के लिए. हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? तो उसको भी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे. एम्प्लॉइज मूव अप टू द, जैसे मैं अभी बताया, एम्प्लॉइज मूव अप टू द नेक्स्ट हायर पे लेवल इन द पे स्केल. जैसे मेरा सपोज पे लेवल 12 है और मेरा उसी पे लेवल में मेरा 10 इयर्स कंप्लीट हो गया. ये पे लेवल 12 में 10 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो जैसे एमएससीपी लगेगा, ओके, मैं मूव कर जाऊंगा पे लेवल 13. ठीक है, तो पे लेवल 12 मेरा करंट था, जब एमएससीपी लगने के बाद मैं मूव कर जाऊंगा पे लेवल 13 को. जस्ट इट मींस मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल. ठीक है, चलो. परफॉर्मेंस रेटिंग, जब आपका एमएससीपी जो मैं अभी बताया, कोई पर्टिकुलर कंसर्न पे लेवल में जब आपका 10 इयर्स कंप्लीट होता है कि 20 इयर्स होता है कि 30 इयर्स होता है, तो एमएससीपी मिलेगा. तो जुलाई 25, 2016 से कहा दिया गया कि अपर एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट में आपका जो ग्रेडिंग होना है वो वेरी गुड होना चाहिए. ठीक है, अपर में वेरी गुड होना चाहिए. ठीक है, तो इट मीन्स 3 इयर्स का अपार देखा जाएगा, उसमें वेरी गुड होना चाहिए. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अपार के ऊपर बता देता हूं. सपोज गुड में कितना मार्क होगा. गुड में आप देखिए, इसमें 4 लेस देन इक्वल टू स्कोर लेस देन 6, ये गुड है. ठीक है, 4 लेस देन इक्वल टू स्कोर लेस देन 6, ये गुड है. अच्छा, यदि हम वेरी गुड को आएंगे, देखिए वेरी गुड का बात बता रहा हूं, जब वेरी गुड आएगा तब आपका ग्रेडेशन होगा 6 लेस देन इक्वल टू स्कोर लेस देन 8. ठीक है, ये वेरी गुड है. क्लियर. और आउटस्टैंडिंग का बात जब आएगा, आउटस्टैंडिंग का जब बात आएगा तब होगा 8 लेस देन इक्वल टू स्कोर लेस देन 10, ये आउटस्टैंडिंग होगा. क्लियर हो गया. तो वेरी गुड जो है अपर में आपका वेरी गुड होना चाहिए, 6 लेस देन इक्वल टू, तो 6 to 8, 6 लेस देन इक्वल टू स्कोर लेस देन 8, इसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, और 3 इयर्स का अपर को चेक किया जाएगा वेरी गुड है कि नहीं. ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस सिस्टम अप्लाइज टू एम्प्लॉइज. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ये जो सिस्टम है, आप पे लेवल देखिए, तो एम्प्लॉइज का अप टू लेवल 15, ओके, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, दिस सिस्टम अप्लाइज टू एम्प्लॉइज अप टू लेवल 15, ओके, तक जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है अप टू 15 तक, लेवल 15 तक एमएससीपी इट मींस अप्लाई होगा. अप टू लेवल 18 तक है, आप पे मैट्रिक्स देखेंगे 7th सीपीसी, अप टू लेवल 18 तक है, मगर अप टू लेवल 15 तक एमएससीपी मिलेगा. ठीक है, ये सब की फीचर्स को आपको देखना है आराम से. ठीक है, नेक्स्ट वन हम चेक करेंगे सर्विस एलिजिबिलिटी में. वो दिया है रेगुलर सर्विस बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ योर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट. ओके,
जब से आपका ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मिला है रेगुलर सर्विस, तो रेगुलर सर्विस जो 10 ईयर्स हम बोल रहे कि बाय कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स की, बाय कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स की, बाय कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स मींस पर्टिकुलर पे लेवल में। सपोज मेरा पे लेवल 12 है, इसी लेवल में मेरा 10 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। सपोज मेरा पे लेवल 12 है ना, सो आई शुड कंप्लीट 10 ईयर्स सर्विस। आई शुड कंप्लीट 10 ईयर सर्विस, ओके, इन पे लेवल 12, तब मुझे एमएससीपी के लिए मैं एलिजिबल हूं पर्टिकुलर पे लेवल में। ठीक है, चलो, रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अच्छा, जब आप डेपुटेशन में चले गए कि फॉरेन सर्विस में, कि कोई भी लीव, स्टडी लीव में हो कि आप एनी अदर अप्रूव्ड लीव, ये सब काउंट होगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज आपका अपॉइंटमेंट कैजुअल है कि टेम्पोररी है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, ये जो आपका जो सर्विस पीरियड है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर सर्विस बता रहा है ना। तो जो कैजुअल, टेम्पोररी, कॉन्ट्रैक्ट, एड हॉक, तो ये सब एक्चुअली इंक्लूड नहीं होगा, ओनली रेगुलर सर्विस इंक्लूड होगा एमएससीपी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, रिजर्वेशन। एक्चुअली एमएससीपी केस में आपका ये फाइनेंस, ओनली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, एमएससीपी केस में रिजर्वेशन नहीं है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन एंड सीनियरिटी में। अच्छा, एक सेंटेंस आता है कि द एमएससीपीएस इज नॉन फंक्शनल, मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इज ए नॉन फंक्शनल। इट मीन्स, ये नॉन फंक्शनल क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इट मीन्स एम्प्लॉइज गेट ओनली द फाइनेंशियल बेनिफिट, हायर पे लेवल, विदाउट बीइंग प्रमोटेड टू, आपका पोस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली आपका फाइनेंशियल लेवल 1 लेवल हायर में आप चले जाएंगे, आपका पोस्ट वही रहेगा। ओके, सो इसमें रिजर्वेशन रूल डू नॉट अप्लाई। मगर प्रमोशन में क्या है, आप हायर पोस्ट में चले जाएंगे, पे लेवल हाइक होगा और आप हायर पोस्ट में चले जाएंगे, मगर इसमें आपका पोस्ट में चेंज नहीं होगा, सेम पोस्ट है मगर 1 लेवल हायर लेवल में आप चले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। जैसे मेरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूं, पीसीटी, और मेरा पे लेवल 8 था। ठीक है, अभी इसमें मेरा कंप्लीट हो गया 10 ईयर्स। ओके, ये मेरा रेगुलर पोस्ट था, सर्विस कंप्लीटेड 10 ईयर्स। तो अब एमएससीपी में मेरा पे लेवल 9 हो गया ड्यू टू एमएससीपी। पे लेवल ओनली क्या है, 1 लेवल हायर हो गया, मगर मेरा पोस्ट सेम है, पोस्ट चेंज नहीं हुआ, पोस्ट वही पीजीटी पोस्ट है। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसमें ओनली पे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, मगर प्रमोशन में क्या होता है, जैसा मेरा पीजीटी पोस्ट था, मैं लेवल 8 में था। ठीक है, प्रमोशन के वजह से मेरा पे लेवल 12 हो गया। ठीक है, और मैं प्रिंसिपल पोस्ट में आ गया। तो मेरा इसमें क्या है, मैं पे लेवल तो हाई हो गया और मेरा पोस्ट चेंज हो गया। ठीक है, पोस्ट पीजीटी था, अभी मैं हायर पोस्ट को आ गया, ये प्रमोशन बेस में। मगर एमएससीपी में आपका पोस्ट वैसा ही है, मगर 1 लेवल हायर पे लेवल को आप चले जाएंगे। तो इसको इसीलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट में चेंज नहीं होता है, मगर उसमें क्या है, प्रमोशन में आपका पे लेवल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा, आपका पोस्ट भी हाइक होगा, हायर पोस्ट होगा। तो एमएससीपी में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, प्रमोशन में होता है, एमएससीपी में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल अपग्रेड्स आर पर्सनल। ये जो फाइनेंशियल अपग्रेड है पर्सनल बेनिफिट है, आपका कोई सीनियरिटी में चेंज नहीं होगा, एंड डू नॉट चेंज ऑन एम्प्लॉइज सीनियरिटी, ओनली एक फाइनेंशियल पर्सनल बेनिफिट आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बताया। जैसे पे लेवल 8 था, आप पे लेवल 9 को चले गए, कि पे लेवल 10 था, आप पे लेवल 11 में चले गए, तो ओनली पर्सनल बेनिफिट्स है, इसमें आपका कोई एम्प्लॉइज सीनियरिटी चेंज नहीं होगा, आपका पोस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। फिक्स्ड पे इज एडजस्टेड सिमिलरली टू ए प्रमोशन बट ओनली टू द नेक्स्ट पे लेवल, नॉट द एक्चुअल प्रमोशन लेवल। ठीक है, तो इसमें फिक्स्ड पे इज एडजस्टेड सिमिलर, मैं इसके ऊपर भी एग्जांपल आपको दे सकता हूं, कुछ इमेजिनरी एग्जांपल। अंडर एमएससी बेस ऑल्सो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे आपका प्रमोशन होने के बाद जो ऑप्शन दे रहा था कि आप
जो आप पे फिक्सेशन आपका होगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी कि फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, दो ऑप्शन रहेगा। आप बोलेंगे कि फ्रॉम द जैसे प्रमोशन में था वही था, तो FR22 आई सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो यहां पर भी एमएससीपी में भी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर रेगुलर सर्विस काउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीएम्प्लॉयमेंट और ऑब्जर्वेशन। जो रेगुलर सर्विस काउंट होगा आपका फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, रीएम्प्लॉयमेंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट, कि आपका ऑटोनोमस बॉडी की आपका सपोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑब्जर्व हो जाते हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका रेगुलर सर्विस काउंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो उसमें इसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपका पे लेवल, मेरा पे लेवल 12 है, ठीक है, और मेरा करेंट जो कैसे आपका फिक्सेशन होता है नॉर्मली मैं बता देता हूं आपको। जैसे 78,800 है और यहाँ पर 81,200 है, कि आपका जैसे 83,600 है, ठीक है, कि 86,100 है। ये मेरा सपोज करेंट पे लेवल है 81,200 सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। एमएससीपी सपोज मेरा पे लेवल में 13 में आ गया तो एमएससीपी लगा, ये करेंट है, ये इसमें लगा दिया करेंट है। तो देखिए 81,200 में एक इमेजिनरी एग्जांपल देता हूं, तो उसमें एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं सपोज आपका कैसे जैसे प्रमोशन में होता है वहां पर वही होगा। करेंट पे लेवल 81,200, इसी पे लेवल में मेरा 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया जब मेरा सपोज 81,200 करेंट है, उसमें मुझे एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। नोशनल इंक्रीमेंट के बाद कितना हुआ 83,600। तो 83,600 हम पे लेवल 13 में देखेंगे है कि नहीं कोई सेल में, यदि नहीं है उससे हम हायर जो है अमाउंट उससे फिक्स हो जाएगा। अभी वैसे ही जैसा प्रमोशन में होता है वैसे ही होगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पर मेंशन में कर दिया कि जो ऑप्शन आपको मिलेगा कि फ्रॉम द इट मीन्स डेट ऑफ एमएससीपी, नहीं तो फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आप ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इसमें ऑप्शन में बता रहा हूं। सपोज आपका ऑप्शन है कि अंडर द एमएससीपी द ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन फॉलोज FR22IA1। फर्स्ट वन ऑप्शन है फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी। आप बोल रहे हो कि मेरा फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी से होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप देखिए सपोज एग्जांपल देता हूं, आपका पे लेवल 8 है, कोई इमेजिनरी में नंबर ले जाता हूं। स्ट्रिक्टली आप नहीं बोलेंगे कि मैं पे लेवल एक्चुअली जो CP 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स को फॉलो नहीं किया, ऐसे नॉर्मली मैं अमाउंट ले जाता हूं। सपोज आपका पे लेवल 8 है, इसमें आपका 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ सपोज आपका जो अभी पे है सपोज फॉर एग्जांपल 78,800 है और इसमें 81,200 है, कि इसमें 83,600 है, ऐसे दे दिया, ठीक है। और यहां पर पे लेवल 9 है। अच्छा, पे फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी, आप बताए कि जिस डेट में मेरा एमएससीपी इफेक्ट हुआ उसी डेट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। अच्छा, ये आपका करेंट था, सपोज ये करेंट था, ये आपका करेंट था, ठीक है, करेंट पे लेवल 78,800। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी कैसे फिक्स होगा, एक नोशनल इंक्रीमेंट में दे दिया, एक नोशनल इंक्रीमेंट एमएससीपी इंक्रीमेंट मिलेगा 81,200। अच्छा, 81,200 है पे लेवल 9 में, हम चेक करेंगे। सपोज इसमें फॉर एग्जांपल 80,200 है कि 81,600 है, ऐसा है। 81,200 नहीं है तो आपका फिक्स हो जाएगा 81,600। ये मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, ठीक है, क्लियर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जब फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी, आप देखिए आपका करेंट क्या है। करेंट पे लेवल में एक नोशनल इंक्रीमेंट ले जाइए, तो एक नोशनल इंक्रीमेंट ले लिया। नोशनल इंक्रीमेंट मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 81,200। फिर आप पे लेवल 9 में कोई सेल में चेक किए 81,200 है कि नहीं, यदि नहीं है, यहां पर देखिए जरा मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में नहीं है, 81,200 इज नॉट अवेलेबल, देन मोर देन दैट आप लेके फिक्स कर दीजिए 81,600 फिक्स कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी में बताया, तो उसको मैं थियोरिटिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। पे इज फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एमएससीपी इज ग्रांटेड,
वन प्रमोशनल इंक्रीमेंट इज अलाउड इन द करेंट लेवल, एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। द एम्प्लॉय इज देन प्लेस्ड एट द इक्वल और द नेक्स्ट हायर सेल इन द हायर लेवल, अभी बताया था। द नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट एज यूजुअल आपका रेगुलेट होगा, नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट विल बी रेगुलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल इंक्रीमेंट साइकिल। आपको एज यूजुअल आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है जब वो था जनवरी 1 की जुलाई 1, उसके हिसाब से आपका एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये है फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एमएसपी। और एक है आप बोलेंगे कि फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप फिक्स करना चाहते हो। सपोज वैसा ही सपोज इसमें क्या करेंगे ना, सपोज पे लेवल 8 में 78,800 की 81,200 ऐसे में ले लिया। और यहाँ पर पे लेवल 9 में आपका जैसे 81,600 की आपका 83,000 सपोज 800 ऐसा है। नॉर्मली मैं ऐसे इमेजिनरी में ले लिया। ठीक है, आपका ये करेंट है, मैं लिख दिया यहाँ पर करेंट है 78,800 आपका पे लेवल 8 में 78,800 है, करेंट में है। और आप बोल दिया कि फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट मींस अप टू आपका कैसे फिक्स होगा, अप टू डीएनआई। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपका पे फिक्सेशन होगा, मगर इसमें याद रखिए अप टू डीएनआई, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका क्या पे रहेगा, क्योंकि आपका अभी एमएससी पे लगने के बाद आप पे लेवल 9 में चले गए। आपका करेंट था पे लेवल 8, मगर अभी आप 9 में चले गए। तो अप टू डीएनआई आपका पे कैसे पे फिक्सेशन रहेगा ना, जो करेंट था 78,800 था, क्या वो 78,800 है पे लेवल 9 में? आप चेक कीजिए, जो करेंट ये जो 78,800 क्या वो है ये अमाउंट पे लेवल 9 में? यदि नहीं है उससे ज्यादा ले जाइए। सपोज मेरा एग्जांपल में सपोज यहां पर नहीं है 78,800 नहीं है, तो आपका अप टू डीएनआई कितना हो जाएगा? मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 81,600 हो जाएगा अप टू डीएनआई, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। समझ में आ गया? क्लियर? तो अप टू डीएनआई ऐसे कैलकुलेट होता है। तो आप पे लेवल 8 में आप योर करेंट पे लेवल 78,800, आफ्टर एमएससीपी यू मूव टू पे लेवल 9। और आप बोल दिया कि मेरा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो उसमें आप देख लीजिए आपका करेंट पे जो है 78,800 क्या वो पे लेवल 9 में है कोई सेल में? यदि नहीं है, उससे जो ज्यादा है उससे फिक्स कर दीजिए। जैसा मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 78,800 नहीं है, तो नहीं है मींस 81,600 उससे ज्यादा लेके फिक्स कर दीजिए अप टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ये हो गया क्लियर? अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट सपोज कैसे होगा? ये तो अप टू डीएनआई में बोल दिया, अप टू में आपको बोल दिया अप टू डीएनआई क्या होगा, ये खत्म हो गया। अच्छा, फ्रॉम डीएनआई कैसे रहेगा? फ्रॉम डीएनआई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैसे रहेगा? फिर आप देखिए पे लेवल 8 में इसमें 78,800 है, 81,200 है कि 83,600 है। और पे लेवल 9 में मैं से रैंडमली लिख देता हूँ, 80,800 है कि 81,700 है कि 82,500 है कि 85,100 है। ऐसा मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे पे लेवल 8 में आपका ये करेंट था, तो करेंट में एक नोशनल इंक्रीमेंट, ये नोशनल एनआई कर दिया, ये नोशनल इंक्रीमेंट है, एक नोशनल इंक्रीमेंट और एक है नॉर्मल इंक्रीमेंट। दो यहां पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। वही करेंट पे लेवल में 78,800 था जो करेंट था, तो उसमें दो इंक्रीमेंट मिलेगा। एक है नॉर्मली आपका एमएससीपी इंक्रीमेंट जिसको नोशनल इंक्रीमेंट 81,200 को आ जाओगे, और एक आपका नॉर्मल इंक्रीमेंट 83,000। सो दो इंक्रीमेंट यहां पर मिल जाएगा। तो जो 83,600 आएगा क्या पे लेवल 9 में ये कोई सेल में अमाउंट है 83,600? यदि नहीं है उससे ज्यादा अमाउंट ले जाइए। जैसा मेरा एग्जांपल में ये नहीं है 83,600, तो आपको फिक्स करना है 85,100, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपका प्रमोशन में जैसा पे फिक्स होता था यहां पर वैसा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट आपका है तो ऐसे फिक्स होता है। मगर एक मजा बात इसमें याद रखना है, सपोज आपका मैं बोलता हूं पे लेवल 8 में आपका एमएससीपी मिल चुका है ऑलरेडी, एमएससीपी गॉट ऑलरेडी, यू गॉट एमएससीपी। ठीक है, एमएससीपी आपको
सपोज फॉर एग्जांपल में दे दिया कि 2024 में आपको एमएससीपी मिला, मगर 2025 में आपका प्रमोशन हो गया लेवल 8 टू लेवल 12, ठीक है, प्रमोशन हो गया, मगर लेवल 8 में आपको एमएससीपी मिल चुका है। एमएससीपी में आप जानते हो, एमएससीपी में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिल चुका है, मगर इमीडिएटली एमएससीपी मिलने के बाद आफ्टर एमएससीपी आपका प्रमोशन हो रहा है लेवल 12 में, ठीक है। तो उसमें जब फिक्स होगा आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, याद रखिए, नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सपोज एमएससीपी के बाद आपका सपोज 83,600 है, आफ्टर एमएससीपी गॉट इन लेवल 8 आपका 83,600 है, और 2025 में आपका लेवल 12 में चले गए आप, 8 से 12 आपका प्रमोशन हुआ, तो इसमें 83,000 जो 600 है, तो ये अमाउंट हम लेवल 12 में देखेंगे। क्या 83,600 लेवल 12 में है कोई सेल में? नहीं है, तो उसे हायर लेके फिक्स। मगर इसमें आफ्टर एमएससीपी यदि आपका प्रमोशन होता है, वहां पर आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी मेरा सेकंड पार्ट में मैं और थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, मगर अभी थोड़ा बता दिया आपका आइडिया के लिए। यदि एमएससीपी मिलने के बाद आपको प्रमोशन मिलता है, ठीक है, तब क्या होगा, जब पे फिक्सेशन होगा आपको जो प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एमएससीपी टाइम में आप ऑलरेडी ले चुके हो, और एमएससीपी के बाद आपका प्रमोशन मिल रहा है, तो जब प्रमोशन मिलेगा वो उस समय आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यहां पर जैसे एग्जांपल बता दिया, एमएससीपी ले लिया, आपका पे है 83,600 और आप पे लेवल 12 में आपका प्रमोशन हो गया, तो यहां पर एक्चुअली हम करेंट है, यही करेंट है, ये करेंट है, और जो प्रमोटेड पोस्ट हो गया, हायर पोस्ट हो गया, लेवल 12 को हम चले गए, तो यही अमाउंट हम चेक करेंगे। इसमें हम प्रमोशनल इंक्रीमेंट ऐड नहीं करेंगे। इसमें 83,600 जो करंट में है, क्या वो अमाउंट कोई सेल में है लेवल 12 में है तो उसको ले जाइए, नहीं तो उससे हायर लेके फिक्स कर दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर देखिए कुछ ऑप्शन में बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे फिक्स करेंगे, इट मींस आपका एमएससीपी केस को बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में बता रहा है। आप यहां पर देखिए, यहां पर दे दिया पैराग्राफ में, और रूल पारा भी बता दिया, यहां पर पारा भी बता, देखिए पारा 27AI एंड डबल आई। देखिए आपका पे लेवल 2 था, फर्स्ट में इस पारा को क्लैरिफाई करता हूं, इसको मैं करता हूं फर्स्ट, ओके। पे लेवल 2 था, तो पे लेवल 2 पारा, इसको मैं डिस्कस करता हूं, पारा 27A डबल आई बी, ठीक है। आपका पे लेवल 2 था, मगर आपका रेगुलर प्रमोशन मिला ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, तो 2 से 4 आ गए, यहां पर रेगुलर प्रमोशन मिला। तो रेगुलर प्रमोशन जब मिला, फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, तो उस केस में क्या होगा, आप लेवल 4 में आ गए, तो आपका 3 अपग्रेडेशन, जो बोलते हैं कि जो अपग्रेडेशन होगा 3 अपग्रेडेशन है। अच्छा, 3 अपग्रेडेशन, यहां पर एक अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट रेगुलर आफ्टर 8 ईयर्स। एक्चुअली एमएससीपी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, मगर यहां पर इंटरेस्टिंग देखिए, आपका पे लेवल 2 में था, आप पे लेवल 4 में आ गए, फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन हो गया ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स। अच्छा, इसमें आप 8 ईयर्स काम किए, लेवल 4 में, जो पे लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम किए, 10, आप जानते हो कोई पे लेवल में आप 10 ईयर्स काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एमएससीपी मिलेगा। तो यहां पर देखिए 8 + 10 ईयर्स, 18 ईयर्स में आपका लेवल 5 में यहां पर एमएससीपी मिला। इसको हम सेकंड, आप कंफ्यूजन है, ये सेकंड एमएससीपी हम बोल रहे हैं। क्यों आप बोलेंगे फास्ट एमएससीपी कहा गया, तो फास्ट एमएससीपी यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय 10 ईयर्स, बाय 10 ईयर्स, बाय 20 ईयर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, तो ऑलरेडी जो 10 ईयर्स में आपको एक प्रमोशन मिल चुका है, एक अपग्रेडेशन मिल चुका है, एक रेगुलर प्रमोशन ऑन कंप्लीशन ऑफ, यहां पर एक अपग्रेडेशन आपको मिल चुका है, आप देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, फर्स्ट वन में बता रहा हूं, यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ा बता, पारा, ये फर्स्ट देखिए, पारा 27AI एंड डबल आई ए, आपका पे लेवल 2 था, ठीक है, अभी रेगुलर प्रमोशन मिला 8 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो पे लेवल 4 को चले गए, और इसी लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम किए, तो 18 ईयर्स के बाद, मैं बोल चुका हूं कि कोई भी पर्टिकुलर पे लेवल में आप 10 ईयर्स काम करोगे तो आपको एमएससीपी मिलेगा, और पे लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम कर दिए तो आपको यहां पर एमएससीपी मिलेगा। तो यहां पर लेवल 5 में आप आ गए, क्योंकि एमएससीपी में क्या है, 1 लेवल हायर को आप चले जाएंगे, लेवल 4 था, लेवल 5 को आ गए। अच्छा, यहां पर मैं लिख दिया सेकेंड, ये फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ड्यू टू प्रमोशन आफ्टर 8 ईयर्स, ये सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन।
सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हम इसको सेकेंड एमएससीपी बोलेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे कि फास्ट एमएससीपी कहां गया, तो फास्ट एमएससीपी यहां पर ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 इयर्स पे लेवल 2 में आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है कि नहीं। तो आफ्टर हमारा जो एमएससीपी मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर फास्ट एमएससीपी नहीं है, यहां पर डायरेक्टली आप पे लेवल 4 को आगे आफ्टर प्रमोशन आफ्टर 8 इयर्स, तो उसी में आप 10 इयर्स काम किए तो सेकेंड एमएससीपी आ गया। फिर उसी में आप फिर 10 इयर्स काम किए, देखिए 18 था उसमें और अनदर 10 इयर्स, वही पे लेवल 4 में, वही पे लेवल 4 में अनदर 10 इयर्स आप काम किए, तो आपका जब 20 इयर्स कंप्लीट हो रहा है आपको थर्ड एमएससीपी मिल रहा है। ये एक ऑप्शन है, क्लियर। इसमें फास्ट एमएससीपी कोई नाम नहीं है, फास्ट एमएससीपी इसीलिए नहीं है क्योंकि 8 इयर्स काम करने के बाद पे लेवल 2 में आपको रेगुलर प्रमोशन मिल गया पे लेवल 4 में। तो यहां पर एमएससीपी जो मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, मगर कैलकुलेशन ऐसे होता है। यहां पर फास्ट एमएससीपी का कोई नाम निशान नहीं है। उसी जब लेवल 4 को आगे आप इसी लेवल 4 में 10 इयर्स काम किए तो ऑटोमेटिकली सेकंड एमएससीपी के लिए आप आगे, और उसी में फिर अनदर 10 इयर्स काम किए तो 28 इयर्स और 30 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, तो आप पे लेवल 6 में आ गए। और ये 3 अपग्रेडेशन है, एक्चुअली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 3 होना चाहिए, यही है ना। तो यहां पर तो 3 है, इवेंट 3 है और अपग्रेडेशन 3 है। अच्छा, अभी नेक्स्ट को आइए, नेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट है, आप इसमें आ जाइए पारा 27A IIB। पारा मीन्स एक्चुअली जो मेमोरेंडम निकाला था गवर्नमेंट एक्चुअली डीओपीटी ऑर्डर में, ये पारा 27A IIB में वैसे ही पे लेवल 2 नॉर्मली आपका ज्वाइनिंग था, फास्ट रेगुलर प्रमोशन हो गया आफ्टर 8 इयर्स, फास्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, देखिए ये फास्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन राउंड कर दिया, तो लेवल 4 में आ गए, लेवल 2 टू लेवल 4 को आ गए आफ्टर 8 इयर्स प्रमोशन, आफ्टर रेगुलर प्रमोशन हो गया आफ्टर 8 इयर्स। अच्छा, फिर उसी लेवल 4 में आप 10 इयर्स काम किए, सेम लेवल 4 में 10 इयर्स आप काम किए, और पर्टिकुलर पे लेवल में आप 10 इयर्स काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर एमएससीपी मिलेगा। तो सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और प्रमोशन सेकेंड, इसको सेकेंड एमएससीपी। यहां पर फास्ट एमएससीपी का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर सर्विस आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो उसी में आप फिर अगेन 10 इयर्स जब काम किए वो सेकेंड एमएससीपी, उसको हम बोलेंगे लेवल 5 में आ गए आप, 4 to 5। अच्छा, फिर क्या हुआ, थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन क्या हुआ, फिर प्रमोशन मिल गया 23 इयर्स में। आप यहां पर देखिए आफ्टर 5 इयर्स 2018 में आपको एमएससीपी मिला, ठीक है, लेवल 4 में, मगर 2000 जो सॉरी आफ्टर देन अगेन आफ्टर 5 इयर्स 23rd ईयर में आपको प्रमोशन फिर मिला, प्रमोशन मिला सीधा 7, आपका जो लेवल 5 था अभी आप लेवल 7 में प्रमोशन हो गए। यहां पर तो एमएससीपी मिला था, 4 to 5 जो आए थे वो एमएससीपी के वजह से आए थे, मगर एक्चुअली आपका तो पोस्ट तो सेम था ना, पोस्ट सेम था, सीनियरिटी सेम था, तो अभी आप लेवल 7 को आ गए, आपको प्रमोशन मिल गया 23 इयर्स, जस्ट आफ्टर 18 इयर्स कंप्लीट हुआ, 18 इयर्स में सेकंड एमएससीपी आ गया, उसका 5 इयर्स के बाद, तो उसमें 23 इयर्स, इसमें जो आया ये थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, मगर यहां पे हमको थर्ड एमएससीपी हम नहीं मानेंगे, ये ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि हम चेक करेंगे थर्ड एमएससीपी आपका आ जाएगा कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स। ओके, तो इसमें देखिए मजा बात है, जो 23 इयर्स आप आगे प्रोमोटेड पोस्ट में, इसमें 10 इयर्स आप काम करेंगे, 10 इयर्स काम कर रहे हो तो कितना हो रहा है 33 इयर्स, मगर ज्यादा हो रहा है तो थर्ड एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स मिलेगा। तो ऐसे कैलकुलेट, ये क्या है, आप बोलेंगे कि यहां पर 4 इवेंट हो गया, मगर हम चेक कर रहे हैं कि जैसे आप बोलेंगे कि 4 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो गया, ऑब्वियसली 4 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, 4 इवेंट है, ठीक है, मगर ये ऑब्जर्व हो जाएगा। इसमें आप बोलेंगे कि थर्ड एमएससीपी मिल जाएगा, इसी में नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो प्रमोशन को मिलाकर, एमएससीपी प्रमोशन को मिलाकर हमारा दिया है कि 3 अपग्रेडेशंस, मगर 2019 में डीओपीटी ने जो मेमोरेंडम लाया वो ऐसे कैलकुलेट किया उसको, ये पारा के हिसाब से, तो वो बोला कि लेवल 2 में था, आफ्टर 8 इयर्स जब आ गया लेवल 4 को आ गया, प्रमोशन हो गया, और उसी लेवल 4 में वो 10 इयर्स काम किया तो उसको सेकेंड एमएससीपी। फास्ट एमएससीपी का नाम निशान नहीं है, क्योंकि बाय 8 इयर्स, तो एमएससीपी का मतलब बाय 10 इयर्स, बाय 20 इयर्स, बाय 30 इयर्स, तो फास्ट एमएससीपी का नाम निशान नहीं है, सेकेंड एमएससीपी आप आ गए, क्योंकि लेवल 4 में आप 10 इयर्स काम किए।
तो 18 ईयर्स हो गया, फिर 5 ईयर्स के बाद फिर प्रमोशन मिल गया, लेवल 7 में आ गए, ये थर्ड अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है। मगर इस केस में जैसे 23 ईयर्स, तो इसी लेवल 7 में आप 10 ईयर्स काम करेंगे तो 33 ईयर्स होगा, अनदर 10 ईयर्स, है कि नहीं। तो इसमें आपका जो एमएससीपी मिलता है बाय 30 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, थर्ड एमएससीपी, तो यहां पर थर्ड एमएससीपी मिलेगा कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, आप लेवल 8 में जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व हो गया। आप बोल रहे हैं कि प्रमोशन 3 अपग्रेडेशन होना चाहिए फाइनेंशियल, मगर यहां पर तो 4 अपग्रेडेशन है, 4 अपग्रेडेशन, ऑब्वियसली 4 अपग्रेडेशन, मगर हम ऐसे कैलकुलेट इसको ऑब्जर्व कर देंगे, ठीक है। अभी क्लियर स्टूडेंट नॉट, तो ऐसे कैलकुलेशन को आपको थोड़ा समझना चाहिए। और एक ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में ये पारा में देखिए, पारा 27 है, थर्ड ए में, पे लेवल 12 में थे, आफ्टर 8 ईयर्स रेगुलर प्रमोशन हो गया, लेवल 4 को आ गए। अच्छा, लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम किए, लेवल 4 में 10 ईयर्स काम किए, तो आपको एमएससीपी मिला, लेवल 5 में आ गए, यहां पर एमएससीपी मिला, ठीक है। अच्छा, 18 ईयर्स फिर दिया कि ऑफिसर का सेकेंड प्रमोशन बिफोर 20th ईयर से 19th ईयर में आपको प्रमोशन मिला, सेकेंड प्रमोशन, ठीक है। एक रूल बता रहा है, जो मेमोरेंडम था 2019 का एमएससीपी के ऊपर, वो बताया था कि जब सेकेंड प्रमोशन मिलेगा बिफोर 20 ईयर्स, उसी से आप 10 ईयर्स जब कैलकुलेट कर लीजिए, उसी से आप 10 ईयर्स जब खत्म होगा तब आपको जाकर थर्ड एमएससीपी मिलेगा। तो 19th ईयर में फिर सेकेंड प्रमोशन मिला। अच्छा, रूल क्या बता रहा है कि जब सेकेंड बिफोर 20 ईयर्स यदि आपको सेकेंड प्रमोशन मिलता है, तो वही सेकेंड प्रमोशन से आप 10 ईयर्स देखिए, सेकेंड प्रमोशन से आप 10 ईयर्स जब कंप्लीट होगा तब आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। तो यहां पर सेकेंड प्रमोशन हो गया 19th ईयर में, तो 19th ईयर से आप 10 ईयर्स कैलकुलेट कर दीजिए, 29 ईयर्स, 10 ईयर्स कैलकुलेट कर दीजिए, आप लेवल 6 को आ जाएंगे, तो 29 ईयर्स। वो वही बता रहा है कि जो यदि सेकेंड प्रमोशन होता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, तब जो सेकेंड प्रमोशन हुआ वहां से 10 ईयर्स आप ऐड कर दीजिए, ओके, वहां से 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए, और 30 ईयर्स अर्लियर। मगर यहां पर 19th ईयर हुआ, मींस आपका 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है 29 ईयर्स में, तो उसी में आप फिर आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा, ठीक है। थर्ड एमएससीपी, ये कैलकुलेशन है, ये पारा 27 है, III बोल रहा है। अभी क्लियर ऑन स्टूडेंट नॉट। फिर अनदर ऑप्शन है, देखिए पारा 27B क्या बोल रहा है। पे लेवल 2 में थे, फर्स्ट एमएससीपी, इसमें डायरेक्टली आपको एमएससीपी मिल गया, ठीक है। पे लेवल 2 में आप 10 ईयर्स काम किए तो फर्स्ट एमएससीपी मिल गया। एमएससीपी के बाद आपको प्रमोशन मिला 15 ईयर्स में, 10 ईयर्स हो गया, पे लेवल 2 में 10 ईयर्स हो गया, आप लेवल 3 में आ गए, ओके। अच्छा, फर्स्ट प्रमोशन मिला आपको 15 ईयर्स में, जस्ट जब एमएससीपी आपको मिला लेवल 2 में, आप लेवल 3 में आ गए, लेवल 3 में आप 5 ईयर्स काम किए हैं, आपको प्रमोशन मिला, फर्स्ट प्रमोशन, देखिए आप लेवल 4 में आ गए। इस केस में जब एमएससीपी के बाद प्रमोशन होता है, उसमें क्या है, ये ऑब्जर्व, ये जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ऑफिसर गेट सेकंड एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, लेवल 5 में आप आएंगे, और थर्ड एमएससीपी वहां से फिर 10 ईयर्स कैलकुलेट कीजिए। तो ये यहां पर 4 अपग्रेडेशन है, यहां पर देखिए 4 अपग्रेडेशन। आप बोलेंगे कि इट मींस मिलाकर तो 3 अपग्रेडेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 3 अपग्रेडेशन होना चाहिए, मगर पारा 27B बोल रहा है कि यदि एमएससीपी के बाद जो प्रमोशन मिल रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम सेकंड एमएससीपी, थर्ड एमएससीपी अपग्रेडेशन में सेकंड एमएससीपी आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, फिर जब 20 ईयर्स कंप्लीट होगा लेवल 5 में आप जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन हो गया लेवल 4 को। जब 20 ईयर्स पूरा आपका सर्विस में 20 ईयर्स कंप्लीट होगा, लेवल 5 में जाएंगे, फिर 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप चलेंगे इट मींस लेवल 6 को, ठीक है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन यहां पर उसी को थोड़ा कैलकुलेट कर दिया है, और थोड़ा क्लैरिटी में इसको कैलकुलेट किया गया है। आप देखिए यहां पर ये पारा देखिए, पे लेवल 2 था आपका, ज्वाइनिंग पे लेवल 2 था, अभी कंप्लीशन हो गया, यहां पर प्रमोशन हो गया, मैं P लिख दिया, यहां पर प्रमोशन हुआ, लेवल 4 में 8 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, 8 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, तो बाय 10 ईयर्स में आपका एमएससीपी मिलना चाहिए लेवल 2 में, मगर लेवल 2 में आप 8 ईयर्स काम किया है, आपको प्रमोशन मिल गया लेवल 4 में। अच्छा, लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम किए, तो लेवल 4 में आप 10 ईयर्स काम किए, तो ऑटोमेटिकली यहां पर एमएससीपी मिला, ये इसको हम बोलेंगे सेकेंड एमएससीपी,
सेकेंड एमएससीपी, इसको बोलेंगे हम सेकेंड एमएससीपी। ठीक है, फर्स्ट एमएससीपी नाम निशान नहीं है क्योंकि ऐसे कैलकुलेट होता है, यहां पर सेकेंड एमएससीपी आ गया। फिर है, ठीक है, फिर पे लेवल 5 में फिर आप 10 ईयर्स काम किए, तो फिर 10 ईयर्स ऐड कीजिए, यहां पर 18 ईयर्स हुआ था, 10 ईयर्स 28 ईयर्स, तो लेवल 6 में आप आ गए, वो थर्ड एमएससीपी। ऐसे कैलकुलेट होता है, प्रमोशन कम एमएससीपी। ठीक है, ये एक ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में यहां पर आप देखिए पारा 27A IIB, वही जो प्रीवियस में डिस्कस किया था वही है। लेवल पोस्टिंग ज्वाइनिंग था पे लेवल 2 में, प्रमोशन हो गया आफ्टर 8 ईयर्स, यहां पर मैं पी कर दिया, ये प्रमोशन हो गया, लेवल 4 में आ गए आफ्टर 8 ईयर्स। तो फर्स्ट एमएससीपी यहां पर गया, फर्स्ट एमएससीपी का कोई नाम निशान यहां पर नहीं रहेगा। उसी में आप 10 ईयर्स काम कर दिए, किसमें, पे लेवल 4 में, इस पे लेवल में आप 10 ईयर्स काम कर दिए, तो एमएससीपी मिला। ये है एमएससीपी, ये यहां पर है, ये जो मिला आपका एमएससीपी मिला। ठीक है, एमएससीपी मिला, तो 18 ईयर्स हो गया, तो लेवल आपका 5 में आ गया, इसको हम सेकेंड एमएससीपी बोलेंगे, इसको हम सेकेंड एमएससीपी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एमएससीपी नहीं है, क्योंकि आप जो पे लेवल 2 में काम किया था, आपका प्रमोशन हो गया, लेवल 4 में आ गए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट एमएससीपी कोई नहीं रहेगा। तो जैसे एमएससीपी बाय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स की 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो यहां पर डायरेक्टली आप सेकेंड एमएससीपी। अच्छा, यहां पर क्या है, 18 ईयर्स के बाद 18 ईयर्स हो गया आपका लेवल, इट मींस 4 से 4 में आप 10 ईयर्स काम कर दिए, तो लेवल 5 में आ गए। फिर उसका 5 ईयर्स के बाद आपको प्रमोशन मिला, ये फिर प्रमोशन आ गया, ये प्रमोशन है। ठीक है, ये जो प्रमोशन आ गया, ऑफिसर्स गेट सेकेंड प्रमोशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, ये 23 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो अपग्रेडेशन यहां पर 4 हो रहा है, देखिए, तो यहां पर 23 ईयर्स आ गया, तो जब 23 ईयर्स आ गया यहां पर देखिए, आपको जो थर्ड एमएससीपी मिलेगा, वो आप थर्ड एमएससीपी ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, कहेंगे क्योंकि रीजन क्या है, यहां पर जैसे 23 ईयर्स है, इसमें 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए, 23 प्लस 10 ये हो जाएगा 33 ईयर्स, तो 33 ईयर्स मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स आपको एमएससीपी मिलता है, तो यहां पर जो थर्ड एमएससीपी मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स। तो मगर 4 अपग्रेडेशन है, 4 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, मगर इसको आप ऑब्जर्व कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे, तो इसमें क्या है, जो सेकेंड ऑप्शन है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें हो गया प्रमोशन, ठीक है, फिर एमएससीपी, फिर प्रमोशन, फिर एमएससीपी। ये जो प्रमोशन हुआ, इसके वजह से फास्ट एमएससीपी नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है ये, क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स हो गया। फिर ये 18 ईयर्स में आपका, ये 8 ईयर्स में, ठीक है, ये 18 ईयर्स में 10 ईयर्स आप काम किए, तो एमएससीपी मिला, क्योंकि कोई पर्टिकुलर लेवल में आप 10 ईयर्स काम करोगे तो उसमें आपको एमएससीपी मिलेगा। फिर 23 ईयर्स में आपको प्रमोशन मिला। ओके, तो ये जो प्रमोशन मिला 23 ईयर्स में, इसमें आप 10 ईयर्स काउंट कीजिए, 33 हो रहा है, तो बाय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स आपको एमएससीपी मिलेगा। तो ये अपग्रेडेशन ऑब्जर्व हो रहा है, ये मिंगल हो जाता है, तो आपको एमएससीपी थर्ड एमएससीपी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स। यहां पर 23 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30, जब आपका पूरा सर्विस 30 ईयर्स कंप्लीट होगा, आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। फिर हम नेक्स्ट को चलेंगे, इसको चलिए, इसमें क्या है, आपका ज्वाइनिंग पे लेवल 2, अभी आप लेवल 3 में आ गए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, तो प्रमोशन यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर प्रमोशन हो गया, पी मींस प्रमोशन। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट एमएससीपी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, क्योंकि बाय कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स आपको प्रमोशन मिल गया ना, तो उसमें फर्स्ट एमएससीपी नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें आप 10 ईयर्स काम करोगे, 18 ईयर्स में आपको एमएससीपी आ गया, क्योंकि जो पे लेवल यहां पर पे लेवल 3 था, इसमें आप 10 ईयर्स काम किए, यहां पर दे दिया 10 ईयर्स काम किए, तो एमएससीपी में ये 18 ईयर्स आ गया। ठीक है, 18 ईयर्स में तो एमएससीपी मिल गया, तो लेवल 4 को आ गए आप। फिर आपको प्रमोशन मिल रहा है, ऑफिसर गेट सेकेंड प्रमोशन बिफोर 20 ईयर्स, माने 19th ईयर में प्रमोशन मिल रहा है आपको, 19th ईयर में प्रमोशन मिल रहा है। तो इसमें आपका जो है, ये तो सेकेंड एमएससीपी है, ये सेकेंड एमएससीपी है, जो 18th ईयर में, फर्स्ट एमएससीपी तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रमोशन हो गया 8 ईयर्स में लेवल 2 में। ठीक है, तो एक रूल है,
पारा बोल रहा है 27B, यदि आपको बिफोर 20 इयर्स 2 प्रमोशन होता है तो सेकेंड प्रमोशन, ये आपका सेकेंड प्रमोशन है, ये आपका सेकेंड प्रमोशन है। तो यदि आपको बिफोर 20 इयर्स आपका सेकेंड प्रमोशन होता है तो सेकेंड प्रमोशन से 10 इयर्स आप ऐड कर दीजिए, जिस ईयर में होगा उस ईयर में आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। तो यहां पर देखिए, तो 19th ईयर, तो 19th ईयर में आपको सेकेंड प्रमोशन मिला, उसमें 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए, 10 ईयर्स ऐड करने में 29 ईयर्स आ गया। तो जो 29th ईयर है थर्ड एमएससीपी मिलेगा, इसमें थर्ड 29th ईयर में आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा 29th में। नहीं तो और कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर आ गया यहां पर 29th ईयर में, वही क्लियरली मेंशन किया है। देखिए 19th ईयर में सेकेंड प्रमोशन मिला, ये आपका सेकेंड प्रमोशन, तो इसी से 10 इयर्स ऐड कर दीजिए, तो 10 इयर्स ऐड करने में 29th ईयर में आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा, थर्ड एमएससीपी मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है। तो उसमें क्या है, आपका प्रमोशन देन एमएससीपी देन प्रमोशन लेस देन, आपका पूरा जॉब जो है लेस देन 20 ईयर्स है, ये सेकेंड प्रमोशन है, ये सेकेंड प्रमोशन, ये सेकेंड प्रमोशन है, तो उससे 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए। तो जैसे 29th ईयर हो गया, तो 29th ईयर में आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा, ये आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। ऐसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट वन देखिए, पारा 27B में इसको देखिए, थोड़ा सा देखिए, इसमें बता रहा हूं लेवल 2 था, तो यहां पर फास्ट एमएससीपी मिला, फास्ट एमएससीपी मिल गया, क्योंकि लेवल 2 में आप 10 इयर्स काम किए, कोई पर्टिकुलर लेवल में 10 इयर्स काम करोगे तो एमएससीपी मिलेगा, तो आप लेवल 3 को आ गए, ठीक है, फास्ट एमएससीपी मिला। देन आफ्टर 5 इयर्स 15 इयर्स में, जब आपका 15 इयर्स कंप्लीट हुआ, यहां पर प्रमोशन हुआ। मैं अभी एक बताया था, यदि एमएससीपी के बाद प्रमोशन होता है, ये जो प्रमोशन होगा इसमें आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसमें जो प्रमोशन हुआ इसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एमएससीपी मिल चुका है, आपको एमएससीपी में प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिल चुका है। तो एमएससीपी के बाद यदि प्रमोशन होता है तो वो उसमें आपको प्रमोशन जो करेंट पे लेवल है उसमें करेंट पे लेवल में प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एक्चुअली करेंट लेवल में जो पे है आप देखिए उसको, नेक्स्ट जिस लेवल में आपका प्रमोशन हुआ उसी लेवल में जाइए और सेल में चेक कीजिए वो अमाउंट है कि नहीं, नहीं तो उससे ज्यादा लेके फिक्स कर दीजिए। इसीलिए प्रमोशन इंक्रीमेंट यदि एमएससीपी के बाद आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है। तो यहां पर मैं बताया कि लेवल, यहां पर फास्ट एमएससीपी हो गया, 10 इयर्स कंप्लीट हो गया लेवल 2 में, फिर आपका 15 इयर्स जब हो गया इसमें आपका प्रमोशन हो गया लेवल 4। अच्छा इसी केस में क्या होगा, जो आपको एमएससीपी मिलेगा लेवल आपका 20 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स, एमएससीपी यहां पर जो मिलेगा 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद यहां पर एमएससीपी मिलेगा। तो ये जो अपग्रेडेशन है ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। तो फास्ट एमएससीपी देन प्रमोशन देन एमएससीपी, तो यहां पर तो ये 10 इयर्स में मिल चुका है, एमएससीपी जो मिलता है बाय 10 इयर्स, बाय 20 इयर्स, बाय 30 इयर्स, ये तो बाय 10 इयर्स है जो लेवल 2 में। फिर आपको 15 इयर्स में प्रमोशन मिला, फिर उसके बाद आपको इसमें तो आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये जो प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि एमएससीपी के बाद आपको प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो एमएससीपी नेक्स्ट मिलेगा बाय कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स, फिर जो एमएससीपी थर्ड मिलेगा ये एमएससीपी 2 होगा, फिर एमएससीपी जो थर्ड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स। तो 4 अपग्रेडेशन हो रहा है, मगर हम देखेंगे तो 3 अपग्रेडेशन है। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ऐसे कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन को देखिए आगे में, और नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा आपको और कुछ इंफॉर्मेशन में दे दूंगा पे फिक्सेशन कैसे होता है और कुछ एग्जांपल्स में। तो आज का वीडियो में थोड़ा फंडामेंटल बेस थिंग को आप देखिए। नेक्स्ट है, यहां पर मैं अभी एक बताया था, पारा 27B बोल रहा है कि यदि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स, इसमें यदि आपका बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स, इसमें मैं लिख देता हूं, यदि आपका बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स आपका 2 प्रमोशंस हो जाता है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 प्रमोशन,
आपका पूरा सर्विस जो आप ज्वाइन किए थे रेगुलर सर्विस, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स यदि 2 प्रमोशन होता है तो सेकेंड प्रमोशन जो है, सेकेंड प्रमोशन जिस ईयर में हुआ उसमें 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए। जिस ईयर आएगा, सपोज ये 29th आ गया, 29th ईयर आया तो उसमें थर्ड एमएससीपी मिलेगा, इसमें आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। तो वैसा ही बोला, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स यदि आपका सेकेंड प्रमोशन होता है तो सेकेंड प्रमोशन डेट से आप 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए, तो जो ईयर आएगा उसी में आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। ये पारा 27B बोल रहा है। तो वही चीज सेम थिंग हमने डिस्कस किया, यहां पर देख लीजिए। इफ 2 प्रमोशंस आर अर्नड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स सर्विस, पूरा टोटल सर्विस, ओनली थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी एडमिसिबल, जो थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस इन लेवल फ्रॉम जो सेकेंड प्रमोशन, ये है सेकेंड प्रमोशन में लिख दिया, फ्रॉम द डेट सेकेंड प्रमोशन और एट द 30th ईयर ऑफ सर्विस व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा हूं, जैसे आपका 8 ईयर सर्विस है, एक प्रमोशन मिला, फिर 19 ईयर्स है, फिर एक प्रमोशन मिला, तो आपका लेस देन 20 ईयर्स में आपको 2 प्रमोशंस मिल गया। तो जो सेकेंड प्रमोशन हुआ, सेकेंड प्रमोशन में आप 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आता है, 29th ईयर आता है, तो 29th ईयर में आपका थर्ड एमएससीपी, आपको थर्ड एमएससीपी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। मैं ट्राई किया आज एक्सप्लेन करने के लिए, फिर मेरा सेकंड पार्ट को आप वेट कीजिए। सेकंड पार्ट में और कुछ एग्जांपल्स में लेकर आऊंगा और कुछ इंफॉर्मेशंस में लेकर आऊंगा एमएससीपी के ऊपर, और कैसे पे फिक्सेशन होता है। ठीक है, और डिटेल्स में लाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, उसको हम और कुछ एग्जांपल्स में उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।